भारत के अंदर बड़ी तेज़ी से अब एक बिजनेस अपने पांव पसारने जा रहा है। ये एक बड़ी मार्केट जो है वो साबित होगा। मार्केट में ये एक महंगा और असरदार एक बिजनेस साबित होने जा रहा है। आप सबको भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हर घर के अंदर जैसे गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, आने वाले समय में आपको इस प्रोडक्ट की भी ज़रूरत आपको ज़रूर होगी। भारत के कई बड़े शहरों में इसने पाँव पसारना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि जम्मू के अंदर भी ये जल्दी ही अपने पाँव पसारने के लिए पहुंच जाए। ये बिज़नेस क्या है, इस पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बिज़नेस इतनी जल्दी क्यों बढ़ेगा और बड़े शहरों में इसने अपने पाँव पसारना शुरू कैसे कर दिए हैं। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि भारत के अंदर रोज़ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। कभी सड़क चौड़ा करने के नाम पर, कभी इंडस्ट्री को बढ़ाने के नाम पर। कई ऐसे जंगल हैं जिन जंगलों को ख़त्म करने की सरकार ने परमिशन तक दे दी है। कई उद्योगपतियों के हाथों में उन जंगलों को सौंपने का काम भी सरकार करने जा रही है। लेकिन कई ऐसे आदिवासी ग्रुप हैं या कई ऐसे समुदाय हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जंगलों को बचाया जा सके। जम्मू में भी एक जंगल की कहानी हमने आपको बताई थी, जिस इलाके में सरकार इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम कर रही थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग लगातार उसका विरोध कर रहे हैं कि इस जंगल को बचाया जा सके। अभी तक वो जंगल बचा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लाखों पेड़ रोज़ काट दिए जाते हैं भारत की डेवलपमेंट के लिए, भारत को गतिशील बनाने के लिए, भारत की तरक्की के नाम पर। लेकिन जब पेड़ काटे जाते हैं, उन पेड़ों की जब कटाई होती है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये कोई नहीं सोचता। हालांकि सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देती है। जब भी आप सोशल मीडिया को खोलेंगे उस पर ये विज्ञापन आते हैं कि आपको पेड़ लगाने चाहिए। अखबारों में आप पढ़ते हैं पेड़ लगाने चाहिए, टीवी चैनल्स पर आप देखते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए, या अगर काटे हैं तो पेड़ों को लगाना चाहिए, हमें इनकी आवश्यकता है। पेड़ पौधों को अगर हम जिस तरीके से काट रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में बड़े शहरों में जिस तरीके से ऑक्सीजन का कारोबार अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ी जल्दी जम्मू कश्मीर में भी ये ऑक्सीजन का कारोबार जो है वो अपने पाँव पसार सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 वक्त या 2 दिन तक अगर आपको खाना ना मिले तो आप किसी तरीके से ज़िंदा रह सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बचाए रख सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किसी तरीके से कुछ दिन तक ज़िंदा रहने के लिए कर सकते हैं, कोई और चीज़ खा करके या किसी और तरीके से। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि आप एक बार सोचिए कि अगर आपके शहर में या फिर आपको ऑक्सीजन जो है वो ना मिले तो आप कितने दिन या कितने घंटे या कितने मिनटों तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये सब जानते हुए भी लोग धड़ल्ले से पेड़ों को काट रहे हैं। सरकार भी देश की तरक्की के नाम पर लगातार पेड़ जो है वो काट रही है, चाहे सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर हो या इंडस्ट्री को बढ़ाने के नाम पर हो या कई उद्योगपतियों को ज़मीन देने के नाम पर जंगलों को नष्ट करने का काम कर रही है। लेकिन उस बीच में ये खबर आप सबके लिए एक मैसेज बन कर के सामने आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जितेंद्र सिंह लक्की, सतवारी के थाना प्रभारी और बेलीचराना के चौकी प्रभारी जो है वो रायपुर, सतवारी और बेलीचराना में आज पौधारोपण कर रहे थे। वहाँ पर फॉरेस्ट के भी कई ऑफिसर पहुँचे थे और स्थानीय लोग जो थे वो जितेंद्र सिंह लक्की के साथ वहाँ पर पेड़ लगाने का काम कर रहे थे। हो सकता है कि ये जो पेड़ लगे हैं किसी एक व्यक्ति की जान बचाएं और कई पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ उनका घर बन सकते हैं, उनके घोंसला, उनके आशियाने के लिए काम आ सकते हैं। आप सबके मन में एक सवाल रहता है कि आजकल पक्षी नहीं दिखते हैं, पक्षी आखिर कहाँ चले गए। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस तरीके से जम्मू से जंगल ख़त्म हुआ है, जिस तरीके से जंगल को काट दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, तो पक्षी कहाँ जाएंगे ये आप सब समझ सकते हैं। जहाँ पर पौधे होंगे, जहाँ पर पेड़ होंगे, जहाँ पर जंगल होगा, पक्षी वहीं जाएंगे। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि पेड़ों की ज़रूरत कितनी है, ये सब आप जानते हैं। परेशानी कितनी रहेगी अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। आप 20 से 25 साल पीछे चले जाइए तो अपने जम्मू को ही अगर देखिए तो कितने सारे पेड़ पौधे थे और कितना अच्छा वातावरण था यहाँ पर, इतनी गर्मी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब गर्मी भी बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है ये कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है। आपने देखा पिछले दिनों में एसी जो थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। इसका कसूरवार और ज़िम्मेदार आखिर कौन है? तो आप और हम इसके कसूरवार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार की भी कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिन नीतियों के चलते ये सब कुछ हुआ है। जिस तरीके से लगातार
भूमि के ऊपर जिस तरीके से लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, जिस तरीके से जंगल समाप्त किए जा रहे हैं, तो ये होना नामुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि अब बड़े शहरों में ऑक्सीजन जो है वो बिकने लगी है, जल्दी ऐसा समय आ सकता है कि आप सब अपने पर्स में या बैग में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमेंगे। जहाँ कहीं जाते हुए आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो आपको ऑक्सीजन हो सकता है अपने फेस पर लगाना पड़े, आपको अपनी जान बचाने के लिए उस ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़े। तो ये ऑक्सीजन का बिज़नेस बड़ी तेज़ी से भारत में पाँव पसारने लगा है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो बेचने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है और लोग उन ऑक्सीजन के सिलेंडरों को ख़रीद भी रहे हैं। लोग अपने घरों में वो सिलेंडर लेकर के रख रहे हैं क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और जंगलों को और पेड़ों को लगातार काट दिया गया है। अब जम्मू भी इस चीज़ से दूर नहीं है। जम्मू के अंदर भी लगातार पेड़ों को काटा गया है, जंगलों को नष्ट किया गया है और घरों के आसपास में जो पेड़ थे उन पेड़ों को काट कर के कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं। अब हर व्यक्ति अपनी प्राइवेसी चाहता है, अपना घर चाहता है, अपना अलग मकान चाहता है। पहले परिवार इकट्ठे रहते थे, मकान छोटे थे, लेकिन जंगल और पर्यावरण को बचाने की लोगों के अंदर एक इच्छा देखी जाती थी। लेकिन अब वो इच्छा जो है देखते हुए ये लग रहा है कि वो समाप्त हो चुकी है। आप देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरा मकान अलग से हो, मुझे प्राइवेसी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अलग अलग रूम चाहिए। अब घर में कई सारे रूम हैं, अगर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 2 या 3 रूमों में रह कर के आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के घरों में 6 से 8 से 10 कमरे तक हैं। वो बेशक खाली पड़े रहते हैं, लेकिन वो मकानों को लगातार बनाते जा रहे हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी बनाने का शौक़ है, वो लोग कई प्लॉट ख़रीद लेते हैं, उन प्लॉट्स को वो ख़रीद करके रख लेते हैं और वहाँ पर लगे हुए जंगल पेड़ पौधों को उसी वक्त कटवा देते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि जंगल जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, ये जंगल ख़त्म होने के बाद उन लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ें सामने आ सकती हैं। आप खुद सोचिए कि अब शुद्ध हवा आप लोगों को जम्मू में क्या मिल रही है या नहीं। आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि 20-25 साल पीछे अगर आप चले जाइए तो कितने लोगों के घरों में एसी हुआ करते थे। तब भी लोग बड़े आराम से रहा करते थे क्योंकि यहाँ पर जंगल थे, यहाँ पर पेड़ पौधे थे और ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। अब आप देखिए कि हर घर में एसी है, बावजूद उसके भी कमरों के अंदर, मकान के अंदर गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। एयर कंडीशनर जो हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। तो ज़िम्मेदार कौन है ये आप सोचिए। ग्लोबल वार्मिंग को इनवाइट कौन कर रहा है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है और कितना बड़ा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है ये आप सोचिए। लेकिन ऑक्सीजन बेचने वाली कंपनियों को इसका फ़ायदा हो सकता है। अब आप लोगों को जो फ्री में पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती थी, शुद्ध हवा मिलती थी, वो मिलने से रही क्योंकि आप लोग कुदरत के कातिल हैं। आप लोगों ने जंगलों को, पेड़ पौधों को जिस तरीके से मारा है, उनका कत्ल किया है, उसकी सज़ा आप खुद भुगतने के लिए तैयार रहिए। आप लोगों को अब ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खरीदनी होगी। आपको घर से निकलने के पहले अपने बैग में एक छोटा सिलेंडर हो सकता है रखना पड़े, ताकि कहीं पर अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो, आपको अपनी जान बचाने के लिए उस ऑक्सीजन के सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़े। आप ये सोचिए कि अब पेड़ और पौधे मानव जाति के लिए, इंसान के लिए कितना ज़रूरी हैं और ज़रूरी जिस हद तक हैं उसे इंसान शायद भूल चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें और अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद कर बचाने के लिए वो जिस तरीके से जंगलों को काट रहा है और जंगलों को ख़त्म कर रहा है, ये समय दूर नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी ज़िंदगी जीने में परेशानी आएगी। हर दूसरे घर में आप जाइए, हर व्यक्ति अब बीमार और परेशान है क्योंकि इंसान का और कुदरत का जो तालमेल था, जो बैलेंस था, वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ी परेशानी इसके लिए इंसान को जो है वो फेस करना पड़ सकती है। लेकिन आज की ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस खबर के साथ जुड़ती हुई खबर ये है कि बेलीचराना और रायपुर सतवारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जितेंद्र सिंह लक्की और सतवारी थाना प्रभारी बेलीचराना चौकी अफसर जो थे वो आज पेड़ लगाने के लिए रायपुर सतवारी और बेलीचराना में पहुंचे थे। फॉरेस्ट विभाग के भी कई ऑफिसर वहां पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा है कि उनका टारगेट जो है इस साल में कम से कम 500 पेड़ या पौधे लगाने का है। अपने हर एक घर के व्यक्ति के नाम पर जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसके नाम से आप एक पौधा लगाना चाहते हैं, एक पेड़ लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। इस मैसेज के साथ इन लोगों ने
रायपुर सतवारी की मार्केट में कुछ पौधे लगाए और बेलीचराना में कुछ पौधे लगाए हैं। ये पौधे लगा करके जो मैसेज दिया है, इस मैसेज को सिर्फ मैसेज मत समझिए, ये सोचिए कि अगर आप पौधा और पेड़ लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी इत्मीनान से बिता सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पेड़ और पौधे काट रहे हैं, अगर इसी स्पीड से काटते रहे तो आने वाले समय में सांस लेना मुश्किल होगा और आपके परिवार के लोगों को और आपको खुद के बैग में एक ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर ज़रूर कैरी करना पड़ेगा। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।